पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है इंडिया को ट्रैप करने के लिए कि अब पाकिस्तान बैट्समैन और बॉलर दोनों खिलाएगा, विच मींस कि पाकिस्तान दोनों का कॉम्बिनेशन बना के इंडिया के अगेंस्ट ऑलराउंडर्स खिलाएगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपको खेलती हुई दिखाई देगी सबसे ज्यादा ऑलराउंडर्स के साथ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को औकात दिखाने के लिए, और पाकिस्तान के जो फैंस इस टाइम के ऊपर ऑलराउंडर ऑलराउंडर करके बैठे हैं, इनको औकात दिखाने के लिए मैं जरा इंडियन ऑलराउंडर्स और पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स का कंपेरिजन कर दूं। मतलब आपको कंपेरिजन तो एग्जैक्टली बनता नहीं है, दूर दूर तक इनके खानदान में कभी कंपैरिजन नहीं बनता इंडियन और पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स का। लेकिन फिर भी मैंने कहा आप लोगों को कम से कम ये बता दूं कि इंडिया के पास इस टाइम पे कौन से ऑलराउंडर है और पाकिस्तान के पास इस टाइम पे कौन से ऑलराउंडर है। क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर नहीं, हमारे पास ऑलराउंडर है। रंडर रंडर समझते हो, हमारे पास वो पड़े हुए हैं। देखो फटी, आप मुझे पता है कि पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर इनकी फटी पड़ी है, इनको कुछ भी करना है, इनको मरना है जीना है, लेकिन इंडिया को हराना है, इसके अलावा कोई इनका चारा नहीं है। जितने पाप ये पाकिस्तान की टीम कर चुकी है, इनको पता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है इंडिया को हराकर अपने पापों को धो लें और हम जो है किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम के सामने उछल कूद कर लें। और उसको मुमकिन करने के लिए पाकिस्तान टीम अपने ऑलराउंडर्स को पेश कर रही है। अब उन ऑलराउंडर्स का नाम सुनिए और फिर जरा इंडियन ऑलराउंडर्स का नाम सुनिए कि इंडिया के पास क्या क्या है। मैं आपको डिटेल में बताता हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान के कुछ चंद एक ऑलराउंडर। हंसना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। सऊद शकील पाकिस्तान के ऑलराउंडर, टी20 में नामो निशान नहीं है, लेकिन ये ऑलराउंडर है। अच्छा, जो अवेलेबल ऑलराउंडर्स है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये टी20 में या ये ओडीआई में है, क्योंकि पाकिस्तान के टी20 वाले भी टेस्ट ही खेलते हैं और टेस्ट वाले तो वैसे ही टेस्ट खेलते हैं। तो मैं सिर्फ ऑलराउंडर जो है, हमारे पास कितने टोटल 9 ऑलराउंडर्स है पाकिस्तान के पास, वो मैं आप लोग को बताता हूं जो ये प्लान कर रहे हैं कि टी20 में खिलाएं। सऊद शकील को ये प्लान कर रहे हैं कि भाई हम खिला लें, ऑलराउंडर है वो टेस्ट में। उसके बाद कामरान गुलाम, उसका तो नामो निशान नहीं, उस बेचारे की वैसे ही छुट्टी कर दी। वो बंदा कभी कभी बॉलिंग करता था और वैसे वो प्रॉपर बैट्समैन था। सलमान अली आगा को ये ऑलराउंडर कहते हैं। सलमान अली आगा, मुझे बताओ कौन सी दुनिया से तुम्हें ऑलराउंडर लगता है? वो बेचारा इस टाइम के ऊपर फंसा पड़ा, वो सोच रहा है कि भाई मैं कप्तानी लेके कहीं फंस तो नहीं गया हूं, और वो कप्तान होगा आपका टी20 के वर्ल्ड कप, टी20 के एशिया कप के अंदर। सलमान अली आगा, उसको ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं। फिर इरफान खान नियाजी, टीम से निकाल दिया। एक ढंग का ऑलराउंडर था जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग और अच्छी खासी बॉलिंग भी कर लेता था। 130 की स्पीड में बॉलिंग करता है और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हिटिंग शिटिंग करके उसने कराची को बहुत अच्छा मैच भी जिताया था अगेंस्ट लाहौर। तो उस बेचारे को भी टीम से बाहर निकाल दिया। हुसैन तलत अभी नया नया आया है, मतलब वैसे पुराना है लेकिन कमबैक किया है, लेकिन उससे बॉलिंग करवाना बिल्कुल फजूल है। बॉलिंग उसको उसकी 115 फास्टेस्ट बॉल 115 पे आती है हुसैन तलत की, लेकिन इनको लगता है कि वो ऑलराउंडर है, तो चलो भाई मान लेते हैं। नुमान अली चाचा, जानते हो ना 39 ईयर्स के, वो स्पिनिंग जानते हो जो इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, ये उसको ऑलराउंडर बोलते हैं, वो नुमान अली को ऑलराउंडर बोलते हैं। फिर फहीम अशरफ, ये ऑलराउंडर है। इस किस्म के ऑलराउंडर आईपीएल में बाहर बेंच के ऊपर बैठे होते हैं कि उनको जगह नहीं मिल रही होती खेलने के लिए। फहीम अशरफ को हमने ऑलराउंडर बनाया। फिर द ग्रेट शादाब खान, यकीन करो इससे बड़ा फ्रॉड मैंने नहीं देखा, शादाब खान से बड़ा फ्रॉड, कि ये बंदा अपने आप को ऑलराउंडर कहता है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस घंटे की भी नहीं है। फिर जहादाद खान टीम से बाहर है, कोई अता पता नहीं है। ये पाकिस्तान के 9 के 9 ऑलराउंडर हैं जिनको हम दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर बना के बैठे हुए हैं। इनका किसी का नाम आप लोग जानते हो? यार एक जमाने में पाकिस्तान के पास भी अच्छे खासे ऑलराउंडर्स होते थे। अजहर महमूद, अब्दुल रजाक, शाहिद अफरीदी, ये वो ऑलराउंडर्स थे उस टाइम के ऊपर जब खेलते थे तो पता चलता था कि ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं। आजकल हमारे पास ऑलराउंडर ये लख दिलान। तो फिर इंडिया के ऑलराउंडर्स पे आते हैं। इंडिया के पास कौन कौन से ऑलराउंडर हैं, जरा ये सुनो, सुन के फटनी मैं आपको बता रहा हूं, पूरी वीडियो देखना जरा। नीतीश कुमार रेड्डी, 135 140 की स्पीड से बॉल करता है, अच्छी खासी बैटिंग करता है, चाहे वो टी20 हो या टेस्ट हो, दोनों फॉर्मेट इंडिया की तरफ से खेल चुका है और बहुत शानदार। रिसेंटली इसने श्रीलंका के अगेंस्ट 74 किए थे 30 कुछ बॉलों के अंदर, 32 बॉलों के अंदर छक्के मार मार के श्रीलंका वालों की मां बहने कर दी थी इसने, और बॉलिंग भी शानदार करता है नीतीश कुमार रेड्डी। फिर इस युग के सबसे बड़े ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या जो कि नाम ही काफी है, लोग बेन स्टोक्स को ऑलराउंडर मानते हैं, भाई मैं हार्दिक पांड्या को मानता हूं, मानो या ना मानो, मेरे लिए हार्दिक पांड्या बहुत बड़ा ऑलराउंडर है और दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर मेरे लिए हार्दिक पांड्या ही है और उसका होना बनता भी है। लोग कहते हैं कि नहीं जी पांड्या जी जो है वो इतने बड़े ऑलराउंडर नहीं है, ये नहीं वो नहीं, भाई उसकी बॉलिंग का भी देखिए 140 प्लस की बॉलिंग करता है और जब बैटिंग करता है तो फ्लिक करके और यूं फ्लिक करके जो पीछे की तरफ भी मार देता है वो छक्के वके। तो हार्दिक पांड्या दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर है फॉर अ रीजन। उसने बहुत कमाल की बॉलिंग और इंडिया के लिए मेरे ख्याल से अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर की बात करो कि आफ्टर कपिल देव तो यहां पर हार्दिक पांड्या है।
इंडिया के पास पहले बहुत सारे ऑलराउंडर्स आए होंगे, मगर आफ्टर कपिल देव के बाद सबसे बड़ा ऑलराउंडर मैं मानता हूं हार्दिक पांड्या को। T20 क्रिकेट में इससे बेहतर ऑलराउंडर आपके पास नहीं है। हाँ, बाकायदा आप टेस्ट की बात करोगे तो वहां पर जडेजा को कोई खरसानी नहीं है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। शिवम दुबे, ये भी ऑलराउंडर हैं, ये भी इंडिया की तरफ से बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और T20 क्रिकेट खेलते भी हैं। अब आई डोंट नो कि इनको एशिया कप में सिलेक्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन दुनिया की किसी भी टीम में हो तो ये बंदा प्लेइंग 11 में खेले। वो तो इंडिया के पास टैलेंट इतना है कि उनको खिलाने के लिए जगह नहीं मिलती है। इंडिया वाले बोलते हैं कि हम कहां से जगह बनाएं, कैसे खिलाएं, उनको खिलाने के लिए जगह नहीं मिलती है भाई। इतने ऑलराउंडर्स, इतने पावरफुल प्लेयर्स जो है वो इंडिया के अंदर भरे पड़े हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं जी अभिषेक शर्मा। ये बॉलिंग अब तक इंडिया की तरफ से मुझे नहीं लगता कि इसने कराई है, लेकिन ये ऑलराउंडर है, बॉलिंग कर लेता है। हमने इनको सनराइज हैदराबाद में देखा, बल्कि इंडिया की तरफ से भी इसने बॉलिंग कराई हुई है, मुझे याद आ गया। इसको एग्जैक्टली नंबर 1 ऑलराउंडर तो नहीं, मगर बॉलिंग कर लेता है, ये कहेंगे। दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर इन टेस्ट क्रिकेट या फिर वनडे क्रिकेट में भी आप कह सकते हो, रविंद्र जडेजा। ये बंदा रिटायरमेंट अभी नहीं लिया इसने T20 से, मेरे ख्याल से नहीं लिया T20 ये बंदा, या सॉरी T20 से इसने ले लिए, मगर ऑलराउंडर बड़े शानदार है। शार्दुल ठाकुर, एक और ऑलराउंडर इंडिया का सुपरस्टार ऑलराउंडर। वॉशिंगटन सुंदर, जबरदस्त ऑलराउंडर, सुंदर और अति सुंदर ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर। फिर अक्षर पटेल आपके पास आ जाते हैं, ये भी ऑलराउंडर हैं। और ये अक्षर पटेल शायद ऐसे बैट्समैन है जो कि जब बैटिंग करते तो ऐसा लगता है कि बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, जब बॉलिंग करते तो ऐसा लगता है प्रोफेशनल बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं। तुम जरा इंडिया के ऑलराउंडर्स को देखो, नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल। अभी मैंने बहुत सारों का नाम नहीं लिया, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरा बता देना, मैंने बहुत ऑलराउंडर्स का नाम नहीं लिया। इसके अंदर रमनदीप सिंह भी आते हैं, वो भी बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनको मौके जो है वो बड़े कम मिलते हैं। मैंने इसके अंदर कुरनाल पांड्या को नहीं डाला है, वो भी ब्रिलियंट किस्म के ऑलराउंडर हैं। मैंने इसके अंदर काफी सारे इंडिया के ऑलराउंडर्स को नहीं डाला है जिनकी जगह यहां बननी चाहिए थी, लेकिन इंडिया के पास ऑलरेडी इतने ऑलराउंडर्स हैं कि उनको जगह नहीं मिलती खिलाने की। फिलहाल ये एक छोटा सा कंपैरिजन था पाकिस्तान के 2% के ऑलराउंडर्स का, हमारे जो मतलब जब जीतोगे ना तब भाई तारीफ भी सबसे पहले मैं करूंगा। लेकिन अभी हमारी हालत इतनी गंदी हुई पड़ी है कि ना ही हम घर के हो रहे हैं, ना ही हम घाट के हो रहे हैं। इंडिया हमको मार मार के हमारी ऐसी की तैसी कर रहा है, हमारी एक क्रिकेट की माँ बहन एक कर रहा है इंडिया इस टाइम के ऊपर, हर जगह पर। जिस दिन अगर इंडिया से जीत गए तो सबसे पहले मैं तारीफ करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि वो दिन कभी आना नहीं है। सबसे पहले तो भाई ये दुआ करो सब लोग कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए, क्योंकि ऑलराउंडर्स में अब जाहिर सी बात है इसमें सारे ऑलराउंडर्स खेलेंगे। मेरे ख्याल से अक्षर पटेल को खिलाएंगे, हार्दिक पांड्या को खिलाएंगे, ये 2 ऑलराउंडर होंगे, या मे भी हो सकता है कि यहाँ पर भाई कोई एक आध ऑलराउंडर खेल जाए इंडिया की तरफ से, वरना ये 2 ऑलराउंडर तो पक्का खेलने वाले हैं, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या। और पाकिस्तान की तरफ से जो ऑलराउंडर खेलेंगे उनके जरा नाम सुनिए, फहीम अशरफ, शादाब खान। वाह वाह क्या बात है, ये ऑलराउंडर है पाकिस्तान के। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कि अब भी इनको क्रिकेटर या ऑलराउंडर मानते हैं। मैं तो इनको क्रिकेटर नहीं मानता, ये अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं। अजीबो गरीब सी मिथ है पाकिस्तान के अंदर। खैर, जो ख्वाब हम देख के बैठे थे कि हम इंडिया को हराएंगे, उस ख्वाब को अभी से तुम बंद करके किसी चीज के अंदर गाड़ के रख दो, क्योंकि हमारी औकात या हमारी हैसियत इंडिया को हराने की दूर दूर तक नहीं है। बाकी अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।